पोडियम पर मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद आपका। आपको सत्यप्रकाश जी भी नजर आ रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आपको अनुराग भदौरिया भी नजर आ रहे हैं। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुरुआत मैं शहजाद आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमें इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, ज्योत्सना जी टीडीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी आपका भी स्वागत है, हर्षवर्धन जी आपका भी स्वागत है। शहजाद, आगे की डगर थोड़ी मुश्किल रहने वाली है? कोई मुश्किल नहीं है। 2014 में भी हमारी स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी को इकलौते दल के रूप में स्पष्ट बहुमत मिला था, फिर भी एनडीए की सरकार बनी। 2019 में भी 303 मिला, तब भी एनडीए की सरकार बनी, और आज भी एनडीए की सरकार बन रही है। मतलब कि फॉर्मेशन वही है, फिगर अलग अलग हो सकते हैं और फॉर्मेशन का चरित्र वही है। परंतु आगे बढ़े इस डिबेट में उससे पहले मैं आपके श्रोताओं के दर्शकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लाना चाहता हूँ। अच्छा। देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। तमिलनाडु में हमारे एक किसान का बेटा हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, अन्नामलाई। उसने चुनाव में अच्छा किया, 10% वोट हुए, पर उसके गले, उसकी फोटो एक बकरी के गले में डाल के, क्योंकि उसके माता पिता बकरियों को चराते हैं, वो उनका काम है, उसको डालकर आईसिस स्टाइल जिहादियों की तरह उसको एग्जीक्यूट करने का, बकरी को भी मार दिया। ये काम डीएमके के नेताओं ने किया। अब ये लोकतंत्र और संविधान बचाओ, और खास करके ओबीसी वर्ग की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता पहले एक स्वर में सभी लोगों को इस प्रकार के कृत्यों को कंडेम करना चाहिए। क्या कंडेम करने की हिम्मत है, हाँ या नहीं? अनुराग भदौरिया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हर समय ये रोने की आदत बंद करनी चाहिए। कहीं कुछ गलत होगा, मेरी बात पूरी हो जाए, कहीं कोई गलत होगा, अन्याय होगा, उसका विरोध हम लोग हमेशा से करते आए हैं। बस एक सेकंड शहजाद, हम फोकस इसलिए नहीं करेंगे। आई होप ये आपकी जो डीएमके ने आकर डिफेंड किया है। डीएमके ने कहा कि ये हो गया तो हो गया, मैं कह रही हूँ आप ये विजुअल दिखाई, लेकिन ब्लर है ना? हाँ, ब्लड है, ब्लड है। मैं दूसरी विजुअल बताता हूँ जिसमें काट नहीं। हम लोग अपनी बात कह लें, हम लोग अपनी बात कह लें। नहीं, विजुअल बाद में भेज देना, हम लोग अपनी बात कह लें। विजुअल तो हमने सबने देखे, आपने देखे? डीएमके की सरकार और मंत्रियों ने डिफेंड किया। अनुराग जी, आपने देखे? ओबीसी वर्ग के किसान के बेटे के ऊपर इस प्रकार का कृत्य किया गया। माहौल बनाओ। आज ओबीसी वर्ग को काटने का काम, किसान के बेटे को काटने का काम किया गया है। अगर इनके हाथ में आ गई तो ये हिंदुओं के गले काटने का काम करेंगे। जिनके रास्ते में कील कांटी बिछाए, किसानों की मौतें हो गई, और किसानों की मौतों को आप देखते रहे और आप बोले नहीं। आज आप आ रहे हैं क्योंकि आपको जनता ने नकार दिया है। आज जनता ने नकार दिया तो आपको किसान याद आ गया, जनता ने नकार दिया तो आपको जनता याद आ गई, जनता ने आपको हंसिए पिला के खड़ा कर दिया। क्या मेरी बात करो, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये जो इतनी खतरनाक खबर आई है, मैं बोल रहा हूँ, कंडेम तो करेंगे ना? बोल रहा हूँ ना, उसके बीच में कोई ये लो, अरे मैं तो बोलूंगा बात, तो बोलिए ना, बोलिए। शहजाद बीच में नहीं, एक बार उनको कंडेम करने दीजिए। चुके हैं पहलवान महिलाओं के साथ, अब मैं जा रही हूं, एक बार कंडेम, एक आपका बार चेहरा दो लोग देख चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आप कंडेम कीजिए, आप कंडेम कीजिए पहले। देखिए, इस तरह की कोई भी घटना समाज के अंदर होती है, सबसे पहले समाजवादी लोग उसको कंडेम करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। मेरी बात से डीएमके को हटाने की बात करो। डीएमके को कब हटाओगे बताइए? सुनो, हल्ला नहीं मचाओ, हल्ला नहीं मचाओ। हार से घबरा गए हो क्या? क्यों अखिलेश यादव अभी तक नहीं बोल रहे? अखिलेश यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, किसान का बेटा बकरी चलाने वाले के बेटे का गला काटेंगे जिहादियों की तरह। पे बात नहीं कर पाए आप 10 साल की सरकार में। एक बार आपने किसानों की बात नहीं की, एक बार आपने महिलाओं की बात नहीं की, एक बार आपने बेरोजगारों की बात नहीं की, एक बार छात्रों की बात नहीं की, एक बार दलितों की बात नहीं की, एक बार ओबीसी की बात नहीं की। आज आपको हंसिए पिला के खड़ा कर दिया है। देश की जनता देखे ये हरा कुर्ता पहनने वाला डिफेंड कर रहा है हिंदू के गले काटने का, चिल्लाते हिंदू के गले काटने का। शांत हो जाइए, दोनों की आवाज बंद कर रही हूं मैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। मैं ये डिमांड भी कर रही हूँ, मैं ये कमांड भी कर रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों आप कोई आवाज, आप कोई आवाज नहीं जाएगी। आप कोई आवाज नहीं जाएगी। माइक मेरे पास है, माइक का बटन मेरे पास है, फेडर मेरे पास है, और इसीलिए अगर आप दोनों चीखेंगे मैं आपकी बात को रखने दूं। शहजाद पूनावाला बीच में नहीं, शहजाद पूनावाला ठीक है, अब बीच में नहीं, अब नहीं।
शहजाद पूनावाला अब नहीं मैं अलाउ करूंगी, अब मैं अलाउ नहीं करूंगी। आपने बोल दिया, आपने जितना गुस्सा जाहिर करना था कर लिया। अनुराग भदौरिया अब बेरोक टोक अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शहजाद बीच में नहीं, मैंने आपको बोल दिया आजकल नहीं करेंगे शहजाद, आप ये गलत बात है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। इतना डर, सरकार नहीं बन रही है क्या? अभी सरकार आई नहीं तो गले काट रही है। ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। इसको हटाओ, उसको हटाओ। अनुराग जी, तो अनुराग आपने जी, कब हटाया? अनुराग जी, मैं अपनी बात अनुराग जी, मैं अपनी बात कह लूं। मैं आप दोनों से शांत होने की एक बार प्लीज ना अंडरस्टैंड। मैंने अभी कोई बात नहीं बोली, वो डिफेंड करे। मन में चोर है क्या? एक सेकंड, मन में चोर देखो क्या है, सुनिए, मैं भी बोला ही नहीं हूँ, वो डिफेंड करे। चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म। वो समझाइए कि हार चुके हैं, समझा दो हार चुके हैं। पूनावाला आप बीच में हैकल नहीं करेंगे, प्लीज नहीं करेंगे। हार चुके हैं, समझा दो। औंधे मुंह गिर चुके हैं इसी आदत से। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे बाकी इसी आदतों से इन्होंने पार्टी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं ये। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ ऐसे लोगों ने आपको बर्बाद किया है और आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए सवाल ये है कि आज जो हालत है, के बेटे पर फिर हल्ला मचाने लगे। अभी सिर्फ आपकी आवाज आएगी, चलिए बात खत्म। देखिए इस देश के अंदर में जब भी अन्याय होता है, कहीं भी अन्याय हुआ हो, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा है अन्याय होता है और अन्याय का हम समर्थन कभी नहीं करते। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी हो गई है? आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। अब जनता ने उनको बता दिया है कि आप 400 पार का नारा देते थे, लेकिन आपने कहीं हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए आपको जनता ने हरा दिया और सत्ता से दूर किया है। लेकिन उसके बाद भी आज आपको एनडीए याद आने लगा, जबकि आप 10 साल तक कभी एनडीए नहीं बोला। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलाने की सरकार, आज आप एनडीए बोलने लगे हो। इस हैसियत पे लाके विपक्ष ने खड़ा कर दिया है कि आप एनडीए बोलने पे नुकसान हो गए। अब डीएमके पर बोलेंगे, ये ठीक बोला तो मैंने कि कोई भी अन्याय कहीं भी होता है, हम समाजवादी लोग हमेशा उसका कंडेम करते हैं, हम हमेशा उसकी निंदा करते हैं। एक ओबीसी, एक हिंदू, एक किसान के बेटे का गला काटा गया है। हटाइए, अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आ रही हूँ। टॉपिक आप डिसाइड नहीं करेंगे, रुक जाइए, टॉपिक आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब ज्योत्सना जी का रुक कीजिए। ज्योत्सना जी, मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या मांग की जाएगी? आपकी तरफ से इस सरकार में क्या मांग की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में सरकार को लेकर जो टॉपिक आज हमने चुना है, मैं दोबारा उस पर लेकर आना चाहूंगी। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इस पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार गठन होगा उसमें क्या बार्गेनिंग पावर कौन सी पार्टी लेकर बैठी है। मैं दोबारा आपको ट्रैक पर ला रही हूँ। हर्षवर्धन जी, देखिए निश्चित तौर पर रूबिका जी, और जो आपने कहा हम सब उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से अन्ना मलाई का पोस्टर लगाकर वो बकरा काटा गया, वो शर्मनाक है, वो भारत में बिल्कुल अक्षम्य है, पाप है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो मूल मुद्दा ये देखिए, जब कोई भी एक पार्टी अपने नंबर्स 272 प्लस नहीं ला पाती है तो उसको कुछ लोगों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अभी जिसको कहें कि उसके दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों बार्गेनर पुराने हैं, बहुत वेटरन खिलाड़ी हैं। इनको जो गठजोड़ की राजनीति है उसमें अपनी बातें मनवाने